सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में ऐसे मुद्दों पर बात होगी जैसे OROP का मुद्दा है, कुछ हमारे सर्कुलर निकले हुए हैं हमारे PCD की तरफ से, उनके बारे में बात होगी। क्योंकि साथियों मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं, ऐसे हमारे पूर्व सैनिक हैं जिनको एरियर मिल गया है लेकिन उनको नहीं पता है, और कुछ ऐसे सैनिक हैं जिनको एरियर नहीं मिला है, वो सोच रहे हैं उनको एरियर मिल गया है। जैसे हमारा सर्कुलर नंबर 631 के मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कई सारे पेंशनर पूछ रहे हैं कि सर 31 का उन्हें एरियर नहीं मिला है क्या। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट डिफेंस फाइनेंस, द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन, सर्कुलर नंबर 631। तो दोस्तों ये है सर्कुलर नंबर 631 और ये किस किस को भेजा गया है? द चीफ अकाउंट्स RBI डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बैंक अकाउंट, यानी कि जितने भी बैंक है जिनसे भी हमारे पेंशनर पेंशन दे रहे हैं उन सबको भेजा गया है, और जितने भी पेंशन एजेंसी हैं उन सभी को भेजा गया है। सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड होनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। रेफरेंस सर्कुलर नंबर 415 डेट 22/7/2009। तो इसका सब्जेक्ट जो है रिवीजन के संबंध में है, जो प्री 1/1/2006 से पहले हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं उनको होनरेरी नायब सूबेदार दिया जाना है, उसके संबंध में है। और रेफरेंस में किसके निकाला गया है? सर्कुलर नंबर 415 के, जो 22/7/2009 को निकाला गया था। आगे देखते हैं। रेफरेंस इज इनवाइटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर 1/8/2008 डी पेंशन पॉलिसी डेट 12 जून 2009, विच होनरेरी रैंक नायब सूबेदार ग्रांटेड हवलदार हैज बीन नोशनली कंडीशनड एज प्रमोशन higher grade of नायब सूबेदार and benefit fitment in the pay band and the higher grade pay has been allowed notionally for the purpose fixation service pension only honorary नायब सूबेदार retired on after 1/1/2006। तो इसमें यही बताया गया है, जो पहले जो ये जारी हुआ था 1/1/2006 के बाद वालों को जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद इसको 1/1/2006 से पहले वालों के लिए भी जारी कर दिया है। उसके संबंध में ये पूरा सर्कुलर है। पॉइंट नंबर 2, MOD हैज बीन इशूड द रिक्वायरमेंट ऑर्डर वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 1/13/2016 डी पेंशन पॉलिसी डेट 21/2/2020 एज पर डायरेक्शन होनेबल कोर्ट एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 1/8/2008 डी पेंशन पॉलिसी डेट 12 जून 2009 वाइड इफेक्ट 1/1/2006 टू प्री 2006 रिटायर्ड हवलदार हु वर ग्रांटेड होनरेरी रैंक टू नायब सूबेदार accordingly a fresh revision table for हवलदार ग्रांटेड होनरेरी रैंक नायब सूबेदार प्री 2006 रिटायर्ड इशू फॉर रेट वाइड इफेक्ट 1/1/2006। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, होनेबल कोर्ट के आदेश के अनुसार इसकी जरूरत जारी करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले 2006 से बाद वालों के लिए था, लेकिन होनेबल कोर्ट के आदेश के अनुसार 2006 से पहले वालों के लिए भी ये जारी कर दिया गया। 1/7/2009 एंड 24/9/2012 एनेक्सर ए दिस MOD लेटर रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग कॉलम टेबल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेट 8/8/2010 17/1/2013 एप्लीकेबल वाइड इफेक्ट 1/7/2009 एंड 24/9/2012 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम दिस रैंक ए कॉपी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेट 21/2/2020 अलॉन्ग विद टेबल इज अटैच दिस सर्कुलर विच सेल्फ। तो जितने भी इसमें लेटर नंबर दिए गए हैं, जिनका जो डिब्बी डेट दी गई है, उन सभी के
अनुसार इसमें बदलाव किया गया है और जो उनकी जो कॉपी थी इसके साथ अटैच करी, नीचे इसमें लेटर भी अटैच करा हुआ है, टेबल भी इसके साथ अटैच की हुई है। द गवर्नमेंट हैज ऑथराइज पीडीए मेक द पेमेंट ऑफ पेंशन एरियर अफेक्ट केस प्री 1/1/2006 हवलदार ग्रांटेड होनरी नायब सूबेदार विदाउट एनी फर्दर authorization therefore all PDA and request to review all the affect cases प्री 2006 हवलदार ग्रांटेड होने नायब सूबेदार पेंशन 1/1/2006 1/7/2009 24/9/2012 पर रेट दिस द ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट पे प्लीज प्रीपेयर्ड पे द एरिया ड्यू इन द रिगार्ड टू ऑल इफेक्ट पेंशनर अंडर इंटीमेशन टू ओपी सॉफ्ट डेटा ऑफिसर इन इंचार्ज ऑडिट सेक्शन। तो इसमें यही बताया गया है जिनको इस प्रकार का एरियर लागू है उसके लिए आदेश दिया गया है, इनका ड्रॉन जो स्टेटमेंट है वो जारी करें और ऑफिस को इसकी जानकारी दें, उनको इसका एरियर दिया जाना चाहिए जो भी इस प्रकार के केस बचे हुए हैं प्री 2006 के। और आगे पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है एज रिवाइज टेबल इज अवेलेबल फॉर क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स मोर therefore pension honorary rank naib subedar who are the receipt for special pension invalid pension service element disability pension less than 15-year qualifying service be revised the office through corrigendum PPO annexure B attached circular submitted RO concerned the case so that RO may indicate the claim issue corrigendum PPO. All other terms and conditions shall be applied various paras of this Government of Order as well the executive provision the issue। तो ये किस किस को दिया जाएगा? जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से ज़्यादा है और जो हवलदार से पेंशन रहे उनको होनरी नायब सूबेदार का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन वालों को चाहे उनकी सर्विस 15 साल से भी कम हो, डिसेबिलिटी पेंशन वालों को दिया जाएगा और स्पेशल फैमिली पेंशन वालों को दिया जाएगा और इनवैलिड आउट वालों को दिया जाएगा। इन सभी को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। और सैनिक भाइयों देखिए इसके साथ में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का भी लेटर अटैच किया हुआ है। द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये लेटर दिया गया है और सब्जेक्ट इसका वही है रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 1/1/2006 रिटायर हवलदार ग्रांट होनरी नायब सूबेदार। आगे दिया आई एम डायरेक्ट टू रेफर दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो पेंशन पॉलिसी 12/6/2009 अकॉर्डिंग टू द विच द होनरी रैंक नायब सूबेदार ग्रांटेड द हवलदार नोशनली कंडीशन एज प्रमोशन हाइजर ग्रेड नायब सूबेदार बी फिटमेंट पे बैंड हाइजर ग्रेड। दिस प्रोविजन वाज द एप्लीकेबल फॉर हवलदार ग्रांटेड तो होनरी नायब सूबेदार रिटायर्ड और आफ्टर 1/1/2006। इस लेटर में वही बताया गया जो पहले सर्कुलर में बताया गया था कि जो पहले 1/1/2006 के बाद वालों को ये लागू था जो हवलदार से आए थे होनरी नायब सूबेदार का। आगे दिया है सेक्शन प्री 2006 रिटायर्ड हवलदार ग्रांटेड होनरी नायब सूबेदार approach various court the implementing provision this ministry of letter 12/6/2009 this case of होने AFT चंडीगढ़ वाइड their order date 27/10/2017 OA नंबर 2755/2013 फाइल्ड बाई एक्स हवलदार होनरी नायब सूबेदार होशियार सिंह अलाउड द बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 1/8/2008 डी पेंशन पॉलिसी डेट 12/6/2009 ऑल प्री 2006 हवलदार ग्रांटेड होनरी नायब सूबेदार वाइड अफेक्ट फर्दर पेंशन रिवीजन टेबल फॉर होनरी नायब सूबेदार और सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी लेटर डेट जो ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी नंबर दी गई सेम इसमें दी गई है और इसमें यही बताया गया है होनरेबल AFT यानी आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार यानी कि चंडीगढ़ होनरेबल आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का ये आदेश है 27/10/2017 का और इसका OA नंबर था 2755 और फाइल करने वाले थे एक्स हवलदार होनरी नायब सूबेदार होशियार सिंह। तो इसके अनुसार इसका बेनिफिट सभी को दिया जाएगा। अभी इस प्रकार से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ने लेटर दिया है, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से लेटर इसके साथ में अटैच किया हुआ है इसी सर्कुलर के साथ में। आगे दिया हुआ है द इशू वाज हैज बीन एग्जामिनेड द मिनिस्ट्री ऑफ अंडर साइन द डायरेक्टेड से द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द इम्प्लीमेंटेड द होनेबल AFT चंडीगढ़ 27/10/2017 रेफर्ड अबाउट द प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर डी पेंशन पॉलिसी डेट 12/6/2009 हेयर बाय एक्सटेंड वाइड इफेक्ट 1/1/2006 टू प्री 2006 रिटायरी हवलदार हु वर ग्रांटेड होनररी नायब सूबेदार फर्दर एज पर द डायरेक्शन ऑफ होनेबल कोर्ट मिंट होनेबल सूबेदार इम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर डेट 8/3/2010। तो जो पहले बताया है मैंने वही कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी ये प्री 2006 को भी कर दिया गया है, उन सभी को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ में देखिए नीचे एनेक्सर ए और बी भी अटैच किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये है एनेक्सर ए। हवलदार ग्रांटेड होनररी नायब सूबेदार प्री 2006 ग्रुप एक्स, ये ग्रुप एक्स वालों के लिए टेबल दी है। इसमें लेंथ ऑफ सर्विस दी है इस कॉलम में, यहां से यहां तक नीचे तक ये लेंथ ऑफ सर्विस है। और इसमें आपकी रिवाइज पेंशन दी हुई है, ये आपकी इस कॉलम में रिवाइज पेंशन है, यानी कि आपकी 1/1/2006 से इतनी पेंशन होगी। और इसके बाद में 1/7/2009 से जो आपकी पेंशन है इस कॉलम में वो दी गई है। और इसमें रिवाइज पेंशन वाइड इफेक्ट 24/9/2012 से, इसमें 24/9/2012 वाला दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए जैसे कि 15 साल वालों की 9170 होगा पेंशन का बेसिक, 15.5 साल वालों को भी इनका सबका 9170 है 23.5 साल तक। और 1/7/2009 से भी 9170 है सभी का। और इसके बाद 24/9/2012 से भी 9170 है सभी का। 1/1/2009 से यहाँ पर 9280 रुपये हो गया 28 साल एंड उससे ऊपर वालों के लिए। और 1/1/2012 से 25 साल वाले के लिए हुआ 9173 रुपये, 25.5 साल वाले के लिए हुआ 9326 रुपये, और 26 साल वाले के लिए हुआ 9479 रुपये। इसके बाद में 26.5 साल वालों के लिए 9632, 27 साल वालों के लिए 9785, और 27.5 साल वालों के लिए 9938, और 28 साल एंड अबव वालों के लिए 10,090 रुपये। ये था एक्स ग्रुप का दोस्तों। हवलदार ग्रांटेड होनररी नायब सूबेदार प्री 2006 ग्रुप वाई एंड इक्विवेलेंट ग्रुप बी सी एंड डी, यानी कि जो पहले ग्रुप बी में थे, सी में थे और डी में थे, उनके लिए है दोस्तों। ये लेंथ ऑफ सर्विस ये दिया हुआ है इसका। और 1/1/2006 वालों का ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में 1/7/2009 से ये दिया हुआ है, और 24/9/2012 से ये दिया हुआ है। तो जिसकी 15 साल थी पहले क्वालिफाइंग सर्विस, उसका 1330 था। 1/1/2006 वाला भी और 1/7/2009 वाला भी, 24/9/2012 वाला भी, ये सेम चलता रहा दोस्तों। 24 साल तक बिल्कुल सेम रहा। 24.5 साल वाला का भी बिल्कुल सेम रहा साथियों। 25 साल वाले का भी सेम रहा, 26 का भी, 26.5 का भी, और 27 का भी। और 27.5 का 1/1/2006 से 8330 और 28 का भी सेम रहा। और 2009 वाला का भी सेम रहा। लेकिन यहाँ पे 2012 से यहाँ पे 27.5 साल का 8377 हुआ, और 28 एंड अबव का 8505 हुआ। और दोस्तों हवलदार ग्रांटेड टू नायब सूबेदार प्री 2006 ग्रुप जेड एंड इक्विवेलेंट ग्रुप EFGH, इन सभी ग्रुपों का ये 15 साल से लेकर ये वाला। इसके बाद में अगला 1/1/2006 से ये, 1/7/2009 से ये, और 24/9/2012 से ये वाला। तो ये 15 साल का सेम सभी का, 15.5 का, 16 का, 17 का, 17.5 का, 22 का, 22.5, 23, 24, ये सब कुछ सेम रहा यहाँ तक। 24.5 साल का बिल्कुल सेम रहा, 25 का भी सेम, 25.5 का, 26 का, 27 का, 27.5 का, 27 का, और 28 साल एंड अबव का यहाँ पर हुआ 7,985, यहाँ पर चेंज हुआ है।
तो सैनिक भाइयों, ये था सर्कुलर नंबर 631। आप समझ गए होंगे इसके बारे में। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ इसका मेन सर्कुलर नंबर 631 का क्या था। ये आपको इसका लेटर 2008 में जारी हुआ और आपको 1/1/2006 के बाद वालों को, यानी छठे पे कमीशन से जो 15 साल से ज़्यादा नौकरी करके आए थे हवलदार रैंक से, उनको होनरेरी नायक सूबेदार का पेंशन मिलना के लिए बताया गया। लेकिन जो प्री 2006 वाले हवलदार रैंक से रिटायर थे, उन्होंने AFT में केस किया, यानी कि आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में केस किया, और कोर्ट के आदेश के अनुसार, AFT चंडीगढ़ के आदेश अनुसार सरकार को सभी को देना पड़ा, प्री 2006 वालों को भी। तो प्री 2006 वालों को इसका एरियर दिया जाना था, क्योंकि 1/1/2006 के बाद वालों को तो एरियर मिल चुका था, लेकिन जो 1/1/2006 से पहले वाले थे उनको इसका एरियर नहीं मिला था। तो उनको एरियर के आदेश उनके दिए गए थे इस सर्कुलर में। तो साथियों, अगर आपको मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिला है तो सबसे पहले तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट उठाकर देखें। आपके बैंक स्टेटमेंट है, मैं आपको इसका एरियर मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिला है, आपको डाउट है, तो आप PCDA को अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसमें CPG ग्राम पे भी कंप्लेंट डाल सकते हैं कि अगर मुझे सर्कुलर नंबर 631 का एरियर लागू था लेकिन मुझे नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो कब से दिया गया है वो डेट बताने की कृपा करें, ये भी बता सकते हैं। RTI भी डाल के पूछ सकते हैं। और अगर नहीं मिला है, आप बिल्कुल श्योर हैं, तो इसके लिए कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। और साथियों, कुछ पेंशनर ने पूछा है कि DA का एरियर कब तक मिल जाएगा। इसके लिए बहुत सारे पेंशनर पूछ रहे हैं। तो ये आपका 25 नवंबर के बाद मिलेगा। आपको 25 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में आपको DA का एरियर आपके अकाउंट में 4 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ अपने वीडियो में आप लोगों को समय समय पर दी जाती है। समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।